लोग तो सही बोले, बाकी सियासी लोग अपनी सियासी ज़बान में बोले। आउटराइट गवर्नमेंट को जिस तरह से कंडेम करना चाहिए था उस तरह से कंडेम नहीं हुआ। जो हमारे लोग जैसे तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब बंद हैं, उस्मान गनी साहब बंद हैं, सिद्दीकी साहब बंद हैं, जो जियाले हैं, जो रोड पे लड़ते हैं, जो आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बंद हुए, उनके मुतालिक किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई सिवाय मेरे। इसका मुझे गुस्सा है। आए दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ, इस पे भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अफसोस की बात है, मुस्लिम मीटिंग हो और रसूल की आवाज़ ना उठे, इससे बढ़ के बेगैरती और बेहयाई क्या हो सकती है। हमको इन्होंने कभी माना नहीं। ऐसा कौन सा जुल्म है जो इन्होंने ढाया नहीं। मुतवातिर मस्जिदें, मदारिस, दरगाहें, खानकाहों को शहीद किया जा रहा है। नए बाबरी मस्जिद को तशरीह में दे के आते, नए दिन देखना पड़ते। उससे उनके हौसले बुलंद हुए, उनमें मोहब्बत नहीं जागी है, उनमें खुलूस नहीं जागा है। नरेंद्र मोदी खुद अडानी, अंबानी और आरएसएस का कठपुतली है भाई। यहाँ पे तो सब कठपुतलियाँ चल रही हैं और ये सब कठपुतलियाँ इसराइल के। डर और खौफ जो आप में पैदा हुआ है, इस डर और खौफ ने उनको हम पे जुल्म करने पे आमादा किया। ये डर और खौफ निकाल दें, क्योंकि तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो, इन नाम नियात के जोकरों से डर रहे हो। भाई ये शुरू से ही अगर निप द इविल इन द बर्ड हो जाता, जिस दिन पहलू खान का कत्ल हुआ उसी दिन अगर आप रोड पे उतर जाते और बाबरी मस्जिद के टाइम फैसला आने पे 10-20 हज़ार हम लोग शहीद हो जाते, तो आज ये दिन नहीं देखना। 2 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़बरदस्त ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम लीडर्स की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने जा रही है। कल इसको लेकर के तमाम उलमा इकराम से लेकर के सियासी लीडरशिप जो है वो मुसलमानों की वो इकट्ठा हुई। आज इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और एक रेजोल्यूशन जारी किया गया है। इस मीटिंग को लेकर ख़ासतौर से मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे मुसलमान के यहाँ से एक कोई बड़ा फैसला निकल करके सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले 4-5 साल से ख़ासतौर से और इधर पिछले 6 महीने से जो एक बड़ी कार्रवाई मसाजिदों को लेकर, मदारिस को लेकर जो चल रही है, उसको लेकर पूरे देश के मुसलमानों में ज़बरदस्त बेचैनी है। हमारे साथ सैयद सरवर चिश्ती हैं जो गद्दी नशी हैं अजमेर दरगाह के। क्या कहना चाहेंगे, कुछ फ़ायदा हुआ इसमें? देखिए, कुछ लोग तो सही बोले, बाकी सियासी लोग अपनी सियासी ज़बान में बोले। आउटराइट गवर्नमेंट को जिस तरह से कंडेम करना चाहिए था उस तरह से कंडेम नहीं हुआ। अदीब साहब की कोशिश थी सबको एक मंच पे बुलाने की, तो उनकी इस कोशिश की तो मैं हिमायत करता हूँ। जो हमारे लोग जैसे तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब बंद हैं, उस्मान गनी साहब बंद हैं, सिद्दीकी साहब बंद हैं, जो जियाले हैं, जो रोड पे लड़ते हैं, जो आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बंद हुए, उनके मुतालिक किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई सिवाय मेरे। इसका मुझे गुस्सा है। तो कल को जो हमारे लोग फ्रंट पे जाके लड़ेंगे, अगर आप उनकी हिमायत नहीं करोगे तो वो जो लड़ने वाले लोग हैं वो भी घर में बैठ जाएंगे। और देखिए, इस हुकूमत से उम्मीद, ये हमसे 2 चीज़ों का बदला ले रहा है। आई एम वेरी ब्लंट अबाउट दैट। एक तो 800 साल या 650 साल हमारी तारीख था, जिसको कि इन्होंने डिस्टॉर्ट करके ब्रिटिशर्स ने भी और आरएसएस वालों ने बताया। दूसरे, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का हमको इन्होंने कभी माना नहीं। ऐसा कौन सा जुल्म है जो इन्होंने ढाया नहीं। मुतवातिर मस्जिदें, मदारिस, दरगाहें, खानकाहों को शहीद किया जा रहा है। अलमिया ये है, दरगाह और खानकाहों का जो सब में बड़ा होल्ड है माशरे में, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जैसे हम भी हैं उसमें से एक, वो आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। उनकी आवाज़ में बड़ी ताकत है। अगर वो आवाज़ बुलंद करें तो हिंदुस्तान का मुसलमान उनके पीछे आएगा। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान का मुसलमान डरा नहीं है, वो अपनी मजहबी सियासी क़यादत से मायूस है और उसकी वजह है नए बाबरी मस्जिद को तशरीह में दे के आते, नए दिन देखना पड़ते। उससे उनके हौसले बुलंद हुए, उनमें मोहब्बत नहीं जागी है, उनमें खुलूस नहीं जागा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने बड़ी जो है फराक दिली दिखाई है, उन्होंने इस चीज़ को हमारी बुज़दिली समझा। अव्वल आखिर ये मामला ऐसे नहीं टलेगा। आए दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ, इस पे भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अफसोस की बात है, मुस्लिम मीटिंग हो और रसूल की आवाज़ ना उठे,
इससे बढ़ के बेगैरती और बेहयाई क्या हो सकती है। दूसरी चीज़, हमारे जाले बंद हैं, उनके बारे में कोई नहीं उठाई गई। उम्मीद उनसे कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह से, जो हेल बेंट अपॉन हमको मिटाने के लिए। ऐसी क्या तो चीज़ ऐसी नई बात क्या निकल कर सामने आई? उम्मीद ये की जा रही थी, आम लोगों की अगर बात की जाए तो ये उम्मीद की जा रही थी कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि लोग सड़कों पर उतरें। ये बहुत हो चुका, रेजोल्यूशन पास करना, लेटर लिखना, राष्ट्रपति को लेटर लिखकर क्या करेंगे? राष्ट्रपति तो कठपुतली है प्राइम मिनिस्टर की, जो चाहते हैं वो करते हैं। अरे राष्ट्रपति बेचारी, सब नरेंद्र मोदी खुद अडानी, अंबानी और आरएसएस का कठपुतली है भाई। यहाँ पे तो सब कठपुतलियाँ चल रही हैं, और ये सब कठपुतलियाँ इसराइल के। देखिए, मुसलमानों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर गयूर कौम हो तो जेल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, शहादत देने को तैयार होना पड़ेगा। मैंने एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस, एटीएस के इन्वेस्टिगेशंस, मीडिया ट्रायल केसेस, अभी 4 दिन पहले मुझे 107 में पाबंद किया सिटी मजिस्ट्रेट ने। तो डर और खौफ जो आप में पैदा हुआ, इस डर और खौफ ने उनको हम पे जुल्म करने पे आमादा किया। ये डर और खौफ निकाल दें, क्योंकि तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो, इन नाम नियात के जोकरों से डर रहे हो। तो क्या नया क्या निकल कर आया? नया ये निकला कि एक 51 लोगों की कमेटी बनेगी, उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम होंगे। उसके बाद एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, और 3 महीने बाद क्या होता है वो देखते हैं। इसके अलावा कई लीडर ऐसे हैं जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि वो इस मीटिंग में पहुंचेंगे। कई बड़ी तंजीमों के जिम्मेदारान हैं। ओवैसी साहब खास तौर से, वो दिल्ली में रहने के बावजूद, पार्लियामेंट चल रही थी, दिल्ली में होने के बावजूद मीटिंग में नहीं पहुंचे। ये सवाल आप उन लोगों से कीजिएगा, मैं क्या बोलूँ। मैं तो देखें, मैं एक बात जानता हूँ, और ये अलल शम्स है कि बर्रे सगीर में इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने और ख्वाजगान चिश्त ने फैलाया। मैं उस खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस चौखट का अदना सा खादिम हूँ। 800 साल की लेगेसी है। मुसलमानों पे जुल्म होगा तो मैं बांगे दौल बोलूँगा। इट्स माई मॉरल एंड रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ इस तरह की भी बात आई मीटिंग में कि एक रोड मैप तैयार किया जाए, जमहूरी तरीके से एहतजाज बुलंद करें, सड़कों पर उतरें, इस पर भी कुछ डिस्कशन? हाँ, लोगों ने इस बारे में बात की। 1-2 लोगों ने ऐसी भी बात की। जमात इस्लामिया हिंद के सरबराह ने बहुत अच्छी बात की। उबैदुल्लाह आज़मी साहब ने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल की। और वो एक मरासा से समाजवादी पार्टी के ना, क्या नाम है उनका, हाँ, उन्होंने भी अच्छी बात की। और ये तो कोई लोगों ने अच्छी बात की, बाकी तो ठीक है। उस पर कोई एक फैसला नहीं बन पाया, आम राय नहीं बन। देखिए जी, मैं तो एक बात कहता हूँ, मुसलमानों की मीटिंग और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस रसूल को लेके जो बात चल रही है, उस पर किसी ने बात नहीं की। हमारी ख़वातीन की, हमारी बच्चियों पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। उनको ना जाने किस नाम से सुल्ली वो और बुल्ली, वो उसके नाम से वो किया जा रहा है, रुस्वा। और ये गैरतमंद कौम बेगैरत हुई भी बैठी है। इससे बढ़ के अलमिया क्या होगा? आज नहीं तो कल सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन सलाम ने कहा, जितनी देर करोगे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में, उतनी ज़्यादा लाशें उठाना पड़ेगी। डरे हुए हैं लोग। राज्य सरकारें जिस तरह से उनके ऊपर NSA लगा रही हैं, जिस तरह से उनको बंद किया जा रहा है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो क्या करें भाई? ये शुरू से ही अगर निब द इविल इन द बड हो जाता, जिस दिन पहलू खान का कत्ल हुआ उसी दिन अगर आप रोड पे उतर जाते, और बाबरी मस्जिद के टाइम फैसला आने पे 10-20 हज़ार हम लोग शहीद हो जाते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इससे हल निकलेगा, जो रोड मैप तैयार होगा? हाँ, देखें, ये कोशिश तो की है साहब, उसको तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। और कोशिशें ही की जाती हैं, और इसी से आगे चल के हल निकलता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, और बड़े वाज़ेह तौर से कहना चाहूँगा, कि भाई ये लोग मेजॉरिटी में 80%, आर्मी इनकी, पुलिस इनकी, जुडिशरी इनकी, एग्जीक्यूटिव इनकी, इंडस्ट्रीज इनकी, मिलिट्री इनकी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इनकी, फिर इनको हिंदू रक्षा दल, हिंदू सेना, राणा प्रताप सेना, राम सेना बनाने की कहाँ ज़रूरत आ रही है? असल में तो आज मुसलमानों को रक्षा दल बनाने की ज़रूरत है, और इसके बिना काम नहीं होगा।